पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल इस टाइप का दिखता है फंक्शन, अर्थवॉर्म की तरह होता है। पर ये अर्थवॉर्म का स्पेशलिटी क्या है? अब ये तो फ्रेंड ऑफ फार्मर नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा? वो विंडो पूरा बंद कर दे, ठीक है। तो इसे क्यों अर्थवॉर्म कह रहा हूँ? अर्थवॉर्म को पता है तुम्हें, अगर कभी कट जाता है तो क्या होता है? दो अलग अर्थवॉर्म बन जाते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन की भी यही खासियत है। देखो बायोलॉजी वापस ठूस दिया मैंने मैथ्स में। अगर आप इसके जितने टुकड़े करोगे उतने नए पॉलिनोमियल फंक्शन आपको मिलते जाएंगे। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने बोला देखो पीछे से कटिंग मारते हैं अपन एक बार। पीछे से कटिंग मारा, एक इधर पॉलिनोमियल एक उधर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले f ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने कटिंग मारी उधर, देखो क्या मिला? an। क्या इसमें x है क्या? नहीं सर, x नहीं है, और x नहीं है मतलब ये क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो हम इसे सिर्फ a से डिनोट करते हैं। सो दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। इसी में मैंने कांस्टेंट समझा दिया। सर अगर मैंने पीछे से दो टर्म के बाद में, अच्छा इससे एक टर्म पहले कौन सा नंबर आएगा? कोई बता सकता है मुझे? मैं थोड़ा इसको दूर लिखता हूँ अभी, प्लस an, इससे एक पहले an-1 और x। देखो ना, x की पावर कम होते जा रही है और a का जो सबस्क्रिप्ट है वो बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हो? तो इसीलिए यहाँ से अब मैंने यहाँ पे कटिंग लगा दी, तो पीछे वाले दो वापस से नया पॉलिनोमियल बनाएंगे जैसा मैंने तुम्हें कहा था। तो क्या दिखेगा? वो दिखेगा an-1 x प्लस an। पर हम इंसान हैं और हमें ऐसी चीज़ें याद रखना अच्छा नहीं लगता, तो हम बोलते पगले ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। तो रिप्लेस कर दो ना। हम रिप्लेस करते हैं ax प्लस b से। इसे रिप्लेस किया a से, इसे रिप्लेस किया b से। मैंने बोला नंबर ही तो है, कुछ भी लगा दो, है ना। कल चाहे तो अपन यश का नाम लगा दे, वेदांत का नाम लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो ax प्लस b इज नाउ लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आपको ध्यान में आ रहा है? आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था क्लास 6th या 7th में, ठीक है। सो लीनियर इक्वेशन में ये जो टाइप दिखता है ना, ये लीनियर इक्वेशन का पार्ट होता है। वैसे अभी ये इक्वेशन नहीं है, इसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। क्या आपको पता है दोनों में फ़र्क? एक्सप्रेशन और इक्वेशन। इक्वेशन में इक्वल टू का साइन आता है, LHS और RHS दोनों बैठे रहते हैं। एक्सप्रेशन में कुछ नहीं रहता है। दिस इज ओनली ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल। ये कौन सा था याद आया? कांस्टेंट। तो इसका नाम स्पेशल है, इसलिए इसे बोलेंगे भैया तू कांस्टेंट फंक्शन है। कौन है तू? कांस्टेंट फंक्शन। ये अलग, इसलिए इसका नाम देंगे लीनियर फंक्शन या लीनियर पॉलिनोमियल, वॉट एवर यू वांट टू से। लीनियर फंक्शन या लीनियर पॉलिनोमियल। सर तो एक और बार कट मारा इधर तो एक और पॉलिनोमियल बनेगा? मैंने हाँ बनेगा। देखो वापस से कट मारो, इधर से थर्ड कट मारा, मैंने अभी इसको हटा दिया थोड़ी देर के लिए, और मैंने बोला यार तीसरी जगह कट मारता हूँ, तो क्या वापस पॉलिनोमियल मिलेगा? तो क्या मिलेगा? an-2 x स्क्वायर an-1 x प्लस an। और मैंने बोला हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो हम इसको किससे रिप्लेस कर दें? a b c। मैं रिप्लेस कर रहा हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या लगता है? क्या मिला? क्वाड्रेटिक। और इसका स्पेशल नाम रहेगा क्वाड्रेटिक फंक्शन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। क्या मेरी बात समझ में आ रही? इसीलिए हम इसे कहते हैं ये पॉलिनोमियल फंक्शन अर्थवॉर्म की तरह होता है। जितनी बार कट मारते जाओ नया नया पॉलिनोमियल मिलते जाएगा आपको, समझ रहे हो? अच्छा इधर वाला पॉलिनोमियल बना तो इधर वाला भी पॉलिनोमियल रहता है सर, ठीक है। तो और डिग्री के हिसाब से बता दें। अब इसके बाद वाला जो आता है इसको क्या बोलते हैं हम? ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। हम इसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद आएगा तो उसे क्या बोलेंगे? ax⁴ bx³ cx स्क्वायर dx प्लस e। तो उसे क्या बोलेंगे? पावर 4 होती है तो बाय क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? पावर 4 होने पर हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। ध्यान रखना, बाय क्वाड्रेटिक। अच्छा और उसके बाद आता है तो कोई टेंशन ना ले, डिग्री 5 का पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? इट इज़ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, इट इज़ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7। अच्छा तो ये डिग्री कौन डिसाइड करता है? लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब समझ ना, जो पहला वाला है जिसकी पावर हाईएस्ट एक्स की, वो लीडिंग कोएफिशिएंट रहता है।
ये डिस्कस कर रहा है ना। बाकियों की पावर से हमें कोई लेना देना नहीं। सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ है वेरिएबल की, यहाँ पर है। वो डिसाइड करेगा कि डिग्री क्या रहेगी पॉलिनोमियल की। समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट डाउन करो इसको। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अच्छा, डिग्री बताने की ज़रूरत है मुझे, ये तो मैं समझ में आ जाएगा। ये लिखा रहने दो नोटबुक में, लगा देते हैं। एक एग्जाम्पल लगा दो, है ना, एग्जाम्पल लगा दो। कोई भी जो तुम्हारी मर्जी में आ रहा है बोल दो। 2x⁻10 प्लस x⁵5 प्लस x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है जल्दी से बता दो। 10 है। तो मतलब एक क्वेश्चन में नीचे एग्जाम्पल में लिखा रहने दो कि अभी तुम्हें पता है डिग्री क्या होती है। अच्छा, अब डिग्री के बाद में दो प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं, एक इवन डिग्री और एक ऑड डिग्री। दूसरा तो कोई प्रकट नहीं करोगे ना अचानक से, एक इवन डिग्री एक ऑड डिग्री। तो लिख लो सेकंड पॉइंट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट होता है आपका इवन पॉलिनोमियल एंड ऑड पॉलिनोमियल। और आप समझते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ कि इवन पॉलिनोमियल और ऑड पॉलिनोमियल क्या होता है, इसलिए मैं इसको इलॉबरेट नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को। थर्ड पॉइंट लिखिए, रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल is R, capital R always, is capital R always। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज R always। रेंज से मेरा मतलब क्या है, वापस से जरा समझाना मुझे, मैं भूल जाता हूँ, तुम भी भूल जाते हो, है ना। गुड, जिसको तीर लगता है ना। अब थोड़ा सा ना एक और चीज़ लिख लो, एक और चीज़ नोट में या फिर उसी के नीचे हैशटैग में लिख लो, ताकि तुम्हें ध्यान रहे। वापस से कल की बातें डिस्कस करेंगे। डोमेन मतलब इनपुट मतलब वैल्यू ऑफ x, या फिर एक और चीज़ लिख लो, एक्सपांशन ऑन ग्राफ। देखो मैंने वर्ड बड़ा अच्छे से लिखा और स्पेलिंग भी मैंने सही लिखी है। मुझे पता है एक्सपांशन की स्पेलिंग ई से चालू थी, आप ऐसे लिखिए, एक्सपांशन ऐसे ही लिखो। क्यों लिखना सर, ऐसे क्यों लिखना, क्योंकि हम x की वैल्यू ढूंढ रहे हैं। किसकी वैल्यू ढूंढते हैं डोमेन के लिए, x की। और मुझे बताओ, अगर मैं कल ग्राफ बनाऊं, x मुझे ऐसा मिलेगा या ऊपर के नीचे मिलेगा, साइड में मिलेगा, साइडवेज मिलेगा। सो दिस इज एक्सपांशन। क्या मेरी बात समझ रहे हो? इसीलिए मैंने क्यों एक्सपांशन लिखा, इसीलिए कि आपको ध्यान रहे x यूज किया है सर, x एक्सिस पर जितना ग्राफ फैला हुआ है। वापस से बता रहा हूं, एक्सपांशन का मतलब x एक्सिस पे ग्राफ कितना फैला हुआ है ना, या स्प्रेडेड है, वो हम डिस्कस करते हैं और वो हमें बताता है डोमेन कितना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक्सपांशन बताता है कि ग्राफ कितना फैला हुआ है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, वो आपको बताएगा कि डोमेन क्या है। वो क्या बताएगा आपको, डोमेन क्या है। वापस से ध्यान में रहेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पर जितनी वैल्यूज आती है वो सारी की सारी आपकी क्या रहेंगी, डोमेन रहेंगी। एक्स की वैल्यू डोमेन रहेगी, इसलिए मैं हर चीज़ लिख रहा हूँ। डोमेन मतलब इनपुट जो फंक्शन में वैल्यू रख रहे हो, या फिर वैल्यू ऑफ एक्स, या फिर एक्सपांशन ऑन द ग्राफ। कभी कभी ग्राफ से भी बताना पड़ता है कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। ठीक है, उसी के नीचे एक और लाइन लिख लो, वैल्यू ऑफ एक्स हो गया है। ठीक है, चलिए, रेंज मतलब आउटपुट, सही है, रेंज मतलब आउटपुट, वैल्यू ऑफ, बेहतरीन, वैल्यू ऑफ वाई। और अब मैं इसके लिए क्या करूं, अब एक्स एक्सिस पर तो डोमेन आ गया, वाई किधर आता है, ऊपर नीचे। सो हाइट ऑफ द ग्राफ क्या लिखना है, वर्टिकल एक्सपांशन भी लिख सकते हो, या फिर हाइट ऑफ द ग्राफ, क्योंकि हम इसको हाइट कहते हैं ना। ठीक है, देखो हर चीज का मतलब चेंज होता है। एक्चुअल में तो सब लेंथ ही है। एक्चुअल में अगर मैं रेक्टेंगल बनाऊं, ठीक है, तो सभी लेंथ है, पर हमने अलग अलग नाम जानबूझ के दे दिए। जो लंबा दिखने लगता है उसको लेंथ बोल देते हैं, जो छोटू दिखने लगता है उसको
ब्रेड्थ बोलने लगते हैं, पर है तो सभी लेंथ ना। अब ये ऐसे नीचे चला गया तो इसको लेंथ बोलते हैं रूम का, पर यही चीज़ ऊपर की तरफ मेजर करते हैं। सर नहीं यार ये हाइट है। हाइट क्या है, वो तो लेंथ ही तो था। नहीं नहीं सर, ऊपर मेजर किया तो हमने उसको हाइट बोला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और फिर बाद में 3D में चले जाते हो तो डेप्थ मेजर करने लगते हो जेड एक्सिस पे। अच्छा, तो हर एक का नाम अलग अलग हो जाता है, पर एक्चुअल में है सब लेंथ ही तो है। एक्चुअल में तुम लेंथ ही कैलकुलेट करो, ये भी लेंथ ही है वाई एक्सिस पर हम उसका नाम देंगे हाइट ऑफ द ग्राफ। तो मैं लिख दूं हाइट लिख दूं चलेगा, या फिर आप लिखना चाहे तो एक्सपांशन अलोंग वाई एक्सिस वट एवर, हाइट ऑफ ग्राफ। तो ये रहने दो आपके पास में, ताकि हम इसके ऊपर से डिस्कशन करें। अभी मैंने क्या कहा, पॉलिनोमियल फंक्शन अगर ऑड डिग्री रहा तो वो क्या रहने वाला है आपका, आर रहेगा। मतलब वो उसका जो रेंज है वो क्या आएगा, आर। पर ये आर है क्या सर, आर रैशनल नहीं रह पगले, तो कब से रैशनल, रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। मतलब उनके जो एरो लगने वाले हैं, आप एक्स की वैल्यू पटकते जाइए, आपको सामने की तरफ पूरा रियल नंबर का सेट मिलेगा। क्या मिलेगा, रियल नंबर का सेट। मतलब नहीं समझे सर, पहला सेट ए होता है, दूसरा सेट बी होता है, इधर का पूरा सेट रियल नंबर का सेट आएगा। रियल नंबर में कौन आता है पहले ये बताओ, 1 2 3, बस इतना ही। -1 आता है, -1 आता है, अरे हाँ पगले आता है। रियल नंबर सबसे बड़ा, सबका बाप। 1 2 3 4 आता है, -1 -2 -3 आता है, 0 आता है, 1.1 आता है, 1.11 आता है, 1.001 आता है, 1.99 आता है, 2.99 आता है, -2.99 आता है, सब आते हैं। √2 आता है, √3 आता है, रैशनल इरैशनल सारे नंबर आते हैं इस रियल नंबर में। मतलब आप जैसे जैसे x की वैल्यू पटकते जाओगे, कोई ना कोई थाली उठाने वाला मिल ही जाएगा आपको, हर थाली इस्तेमाल होने वाली है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, थोड़ा आप डिस्कस करते हैं, ग्राफ के ऊपर आते हैं। ये लिख लिया तुम लोगों ने, वो लिख लिया, वो इम्पॉर्टेंट था। चलिए, कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ उठाएं। ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, वो क्यूबिक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि सर ग्राफ से डोमेन और रेंज कैसे बताई जा सकती है। ठीक है, डोमेन का मतलब मैंने क्या लिखा था, इनपुट वैल्यू ऑफ x या फिर एक्सपांशन ऑन द ग्राफ। मुझे बताओ ये ग्राफ x एक्सिस पर कितना फैला हुआ है, ये ग्राफ ऐसा कितना फैला है, कहाँ तक फैला हुआ है, ये यहाँ तक कितना फैला हुआ है, ये एरो क्या कह रहा है, कहाँ तक जा रहा है। अच्छा, और ये कहाँ जा रहा है, -इन्फाइनाइट। समझ रहे हो ना, मतलब ये ऐसा कितना फैला हुआ है, -इन्फाइनाइट से +इन्फाइनाइट। सर आप बात कर रहे हो x की, वो ग्राफ ऊपर जा रहा है। मैंने बोला अरे पगले, इस x के लिए ये वाला पॉइंट आएगा। ऐसे ही ग्राफ प्लॉट करते हो ना, है ना। देखो ग्राफ में बच्चों की कन्फ्यूजन कहाँ होती है, पहले ये बता देता हूँ। ग्राफ देखते हैं तो बच्चे देखते हैं वो ऊपर जा रहा है तो y आ रहा है। अरे सिर्फ y थोड़ी ना आ रहा है, इस x की वैल्यू के लिए वो y आ रहा है। समझ रहे हो, इस x की वैल्यू के लिए इधर कोई y आएगा, इधर वाले x के लिए और कोई ऊपर y आएगा, 0 के लिए यहाँ पर आ रहा है, इधर ये आ रहा है। तो ऐसे पीछे हर वैल्यू के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब मैं x की कोई भी वैल्यू पटकूँ, मैंने x की ये वैल्यू पटकी, आंसर आ रहा है, आ रहा है। मैंने ये वैल्यू पटकी, आंसर आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है। सर पूरे नंबर लाइन पर आप वैल्यू पटकते जाओ, आपको आंसर मिलते जाएगा। ऐसा कोई x मिल रहा है कि जिसकी वैल्यू रखने पर आपको आंसर नहीं आएगा? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं दिख रहा। मैंने यहाँ पर रखा है, देखो यहाँ ग्राफ आएगा। और ये एरो क्या बताता है, ऊपर जा रहा है ना, कहीं पे भी जा रहा है। मतलब इतना सारे x के लिए आपको वैल्यूज़ मिल रही है। और क्योंकि ये ग्राफ पूरा फैला हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम डोमेन में क्या लिखेंगे, -इन्फाइनाइट टू +इन्फाइनाइट। सुनना, मैं लिख सकता हूँ -इन्फाइनाइट टू +इन्फाइनाइट, या फिर इतना क्यों लिखे सर, रियल नंबर लिख दो ना। रियल नंबर ही हुआ ना, -इन्फाइनाइट से +इन्फाइनाइट तक कितने नंबर आते हैं सर, पूरे रियल नंबर। ये नंबर लाइन कौन सी है, ये पूरी रियल नंबर लाइन है। अब हाइट की बात कर लेते हैं, इसकी हाइट की बात करते हैं। ठीक है, हाइट कैसे मेजर करते हो, ऐसे बीच में से यहाँ से इतनी हाइट मेजर करते हो क्या? तुम्हारी हाइट कैसे मेजर करते हो, लोएस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, अब वाई एक्सिस से मेजर करना है मुझे, है ना। ये कहाँ जा रहा है, नीचे, -इन्फाइनाइट है, तो -इन्फाइनाइट यहाँ पे वाई एक्सिस पे कहीं तो भी नीचे आता होगा। ये ऊपर कहाँ तक जा रहा है, इन्फाइनाइट, मतलब -इन्फाइनाइट से +इन्फाइनाइट। अगेन रेंज कितनी आई, रियल नंबर। अच्छा एक बात बताओ, इसकी डिग्री कितनी है, 1। ऑड है इवन है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, रेंज इज R
ऑलवेज। देखो रेंज आई क्या बार, ठीक है। अब इस भाई के पास आते हैं, ये है आपका क्वाड्रेटिक। मैंने एक यहाँ पर बहुत काम की चीज़ लिखी है, ए ग्रेटर देन 0। ए कौन है, दिख रहा है आपको, ए कहाँ पर है, ये ए है लीडिंग कोएफिशिएंट। ये ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव होता है तो ग्राफ का मुंह ऊपर खुलता है, समझ रहे हो। क्वाड्रेटिक हमेशा, ये शेप किसी को पता है, ये शेप का नाम क्या है, पैराबोला। बेहतरीन, इस शेप का नाम है पैराबोला। अब ध्यान से अपन अपनी हिंदी भाषा में बात करेंगे। इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला है क्योंकि ए ग्रेटर देन 0 है। अगर जिस दिन ए लेस देन 0 गया, इसका मुंह नीचे की तरफ खुलना शुरू हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ग्राफ अलग अलग प्रकार के बनेंगे, अभी मैं इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ एक ग्राफ बना दिया। अब बात करनी है हमें डोमेन और रेंज की, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये एरो इधर, ये एरो इधर, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो आवाज़ कम करने के लिए बोल सर को, ठीक है। ये ग्राफ इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। कितना फैला हुआ है एक्स एक्सिस पर, इधर कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फानेट, और इधर कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फानेट। कितना एक्सपांडेड है डोमेन, माइनस इन्फानेट से प्लस इन्फानेट, रियल नंबर। अब तुम्हें क्या लगता है, हाइट क्या लगती है, रेंज के बारे में बात कर रहे हैं, हाइट क्या लगती है तुम्हें, नीचे से तो एकदम माइनस इन्फानेट से तो नहीं चालू हो रही है, कोई तो भी पॉइंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, कोई ना कोई पॉइंट तो रहेगा, क्योंकि यहाँ से वो क्या कर रहा है, टर्न मार रहा है, यहाँ से वो टर्न मार रहा है, और यहाँ से टर्न मार रहा है, मतलब यहाँ पर उसकी लोएस्ट हाइट रहेगी। और ऊपर कहाँ तक जा रहा है सर, ऊपर इन्फानेट तक जा रहा है। तो एक चीज़ तो पक्की कि ऊपर इन्फानेट तक जा रहा है। अब लोएस्ट पॉइंट कहाँ से, तो ठीक है चलो बता देता हूँ। रेंज लिख लेना इसको बाद में। रेंज जो रहती है -d/4a। किसी को पता है ये d/4a क्या होता है, d क्या होता है, हाँ याद आ रहा है किसी को, वो क्या बोल रहा है, d डेल्टा, या फिर कहें तो ठीक है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट हम उसे कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अभी दिमाग में बत्ती जली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 9th या 10th में था, और उसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, श्रीधराचार्य फॉर्मूला में। श्रीधराचार्य फॉर्मूला x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, है ना। ये आपको बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसका नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ध्यान में रखना, ठीक है। दिस इज योर d, अंदर जो बैठा रहता है वो आपका d है, और वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। मैंने आपको बेसिक्स में भी बताया था, ये है डिस्क्रिमिनेंट। d की वैल्यू कितनी है, b² - 4ac। सो डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन रूट्स। आपके जो रूट्स आते हैं उसमें डिस्क्रिमिनेट करता है। डिस्क्रिमिनेट करना मतलब दोनों में फ़र्क बताना, सही है। और d आपको कैसे फ़र्क बताता है, अगर d की वैल्यू 0 होगी तो इक्वल रूट्स, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो अनइक्वल रूट्स, है ना, और रियल एंड अनइक्वल रूट्स। और d की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो नॉट इक्वल, नॉट रियल। इसको हम कहते हैं इमेजिनरी रूट्स, जो कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया, उसके पास चलते हैं। अगेन ये ग्राफ चल रहा है, ये इधर जा रहा है, एक्स एक्सिस पे कितना फैला हुआ है, ऐसा इमेजिन करो ना, तुम्हें इस ग्राफ को दबाना है, स्पंज है, और तुम्हें इसको प्रेस करना है। जैसे ये है, ये स्पंज है, इसको दबाना है, कितना हाथ फैलाना पड़ेगा तुम्हें दबाने के लिए, सर पूरा इन्फानेट से इन्फानेट तक, तब जाके वो प्रेस होगा। तो रियल नंबर ही हुआ ना, माइनस इन्फानेट से प्लस इन्फानेट। इसको भी प्रेस करना है ना, ये भी एक सॉफ्टवेयर है आपका, और इसको प्रेस करना है। कैसे प्रेस कर रहे हैं, कितना हाथ खोलना पड़ेगा सर इसको प्रेस करने के लिए, सर इतना, वो देखो ना कहाँ तक जा रहा है, एरो तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इतना बड़ा हाथ, माइनस इन्फानेट से प्लस इन्फानेट। तो रियल नंबर ही तो हुआ। आपका हाथ उस सॉफ्टवेयर को दबाने के लिए जितना खुल रहा है उतनी आपकी एक्सपांशन हो गई। इस ग्राफ को अगर मुझे स्क्वीज करना है तो कैसे करूँगा, कितना हाथ खोलना पड़ेगा, कहाँ तक जा रहा है यार, ये तो पूरा माइनस इन्फानेट से प्लस इन्फानेट। अगेन डोमेन क्या आ गई, डोमेन क्या आ गई, आर। अच्छा अब रेंज की बात करते हैं, ये नीचे कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फानेट, ऊपर कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फानेट। रेंज कितनी आ गई,
आर आ गई, हाइट मतलब हाइट कितनी आ गई ग्राफ की, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, या फिर कहें तो रियल नंबर। और क्या ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल था, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज कितनी आई, रियल नंबर आई। सिर्फ इवन डिग्री के लिए रेंज चेंज हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा, एक और ख़ास बात, पॉलिनोमियल में डोमेन किसी ने नोट डाउन करी क्या? यहाँ डोमेन कितनी है, यहाँ डोमेन कितनी है, यहाँ डोमेन कितनी है, आर। सो पॉलिनोमियल फंक्शन इज आर फंक्शन, है ना, या फिर आर क्लब का मेंबर है, ऐसा बोलो। क्या बोलो? आर क्लब का मेंबर है। आर क्लब मतलब रियल नंबर, डोमेन जो है रियल नंबर में आती है। तो लिख लेना वहाँ पर एक और चीज़ कि पॉलिनोमियल फंक्शन, डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज आर, डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज आर। तीनों ग्राफ बनाओ, डोमेन और रेंज बनाओ, इतना ठीक है तुम्हारे लिए भी। नेक्स्ट लिखो, इसी में पॉलिनोमियल ही रहने दो हेडिंग, है ना, पॉलिनोमियल ही रहने दो। उसमें अब क्या कर रहे हो, पार्ट बना रहे हो, नेक्स्ट हैशटैग लगा रहे हो, हैशटैग लगा दो और लिखो वहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन, लिखो वहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन। फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स और df rf, ये तुम बताओगे, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ यूँ होता है, ठीक है। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ पता है तुम्हें मतलब क्या होता है? मतलब x की जगह मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू, x की जगह 2 रखा तो y की वैल्यू, x की जगह 0 का, देखो 0, ओरिजिन पे आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा, एक और ख़ास बात, एक और ख़ास बात, आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ है वो 45 डिग्री पर लीन रहता है, 45 डिग्री पर लीन रहता है हमेशा। ये है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। चलिए अब मुझे इस ग्राफ को स्क्वीज करना है, कितना हाथ फैलाना पड़ेगा, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट। सो योर डोमेन विल बी, ये df मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रियल नंबर। हाइट के बारे में चर्चा करें, आर इधर नीचे तक जा रहा है, ऊपर तक जा रहा है, इतना फैला हुआ तो ग्राफ है रियल नंबर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वाला लिखो तुरंत, हैशटैग है आपका रेडिकल फंक्शन और उसने उसके लिए मेंशन किया है अंडर रूट एक्स और उसके ऊपर n लिखा हुआ है। इसका मतलब समझते हो, nth रूट ऑफ x के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? nth रूट ऑफ x। nth रूट से मेरा आपका क्या मतलब है? सर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैंने बोला पगलो, जब आप ये देखते हो इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट को हम कहते हैं सेकेंड रूट ऑफ x, ठीक है। जब मैं लिखता हूँ इसको इस तरीके से क्यूब रूट, है ना, तो थर्ड रूट ऑफ x, ठीक है। जब मैं इसको लिखता हूँ अब बोलो फोर्थ रूट ऑफ x, तो ये बात कर रहा है जनरल nth रूट ऑफ x के बारे में। तो ऑब्वियसली हम nth रूट तक तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमें n की वैल्यू नहीं पता है। तो हम यहाँ पर किससे शुरुआत करेंगे? सबसे पहला वाला देखो, उसमें शायद से स्क्वायर रूट ऑफ x दिया होगा, चेक करो। सबसे पहला नमूना स्क्वायर रूट ऑफ x दिया होगा, वहाँ पर ए पॉइंट लिखो, स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। और एक खास बात यहाँ पर उसने जो मेंशन करी और हमें भी ध्यान में रखनी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्यों लिखा है, कौन बताएगा? हाँ सर, नेगेटिव का कौन रूट निकालेगा? पॉजिटिव का रूट निकालने को बोलो, 4 का रूट निकालने के लिए बोलो, तो क्या बोलोगे आप? 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2, है ना, 9 का स्क्वायर रूट 3, या प्लस माइनस 3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा 3, 16 का स्क्वायर रूट बता सकते, पर मैंने अगर बोल दिया -4 का स्क्वायर रूट बोलो, तुमसे ना होगा, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए हम बोलते भैया ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव रह सकता है, ठीक है। तो इसलिए x के लिए हम उसे पॉजिटिव रखेंगे। तो यहाँ पर लिख लो, डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं, लिखो डोमेन और रेंज। डायग्राम बना दो, ये देखो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ऐसा ग्राफ है, दिस इज रूट x, ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, ठीक है। चलिए आप खुद ही बता दीजिए, आप खुद ही बता दो। सुनो, इस ग्राफ को मुझे स्क्वीज करना है x एक्सिस पे, तो कितना हाथ फैलाना पड़ेगा? एक तो 0 पे रहेगा सर, और दूसरे हाथ को ही दूर तक ले जाना पड़ेगा ना। कहाँ तक, कितने दूर तक सर? इन्फानाइट। तो मैं बोलूँ डोमेन कितनी आई? 0 से
इन्फाइनाइट, जीरो से इन्फाइनाइट। अच्छा, इन्फाइनाइट की तरफ हमेशा सिंपल ब्रैकेट और जीरो इंक्लूडेड क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा सुनना, जीरो इंक्लूड करना है कि नहीं वो तो आप डिसाइड करोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जीरो इंक्लूड नहीं भी करना पड़ सकता। तो क्या मुझे जीरो का स्क्वायर रूट पता है? हाँ सर, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो होता है, मिल रहा है आंसर, यस इंक्लूड करना है, ठीक है। अच्छा, रेंज के बारे में बात करें, रेंज के बारे में बात करें, क्या लगता है रेंज? एक तो फिक्स है सर, जीरो, एक हाथ जीरो पे रहेगा, ऊपर से कितना दबाना है, ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी सर, इन्फिनिटी अगेन। तो क्या लिख दें वापस, जीरो से इन्फाइनाइट लिख दें, जीरो से इन्फाइनाइट, ठीक है। तो चेक करो डोमेन और रेंज आपको मेंशन आउट करी वाला ना, रेडिकल में ही क्यूब रूट फंक्शन दिया है। क्यूब रूट फंक्शन मतलब y इज इक्वल टू थर्ड रूट ऑफ x। ग्राफ यूं नाचता हुआ, ठीक है, टेढ़ा नाच रहा है बस, ठीक है। अच्छा, डोमेन के बारे में बोलो जल्दी से, डोमेन कितना फैला है ग्राफ? r बोल दूं? रेंज के बारे में बोलें r, बेहतरीन। देखो धीरे 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 शायद से दिमाग खुल रहे होंगे कुछ बच्चों के, सबके तो नहीं बोल सकता। डोमेन और रेंज, पहला वाला रूल यहाँ पर लिख दो, फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या कह रहा हूँ मैं? अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, अंडर रूट ये एफ ऑफ एक्स क्या होता है पहले ये बताओ, फिर आगे। फंक्शन मतलब कोई तो भी फंक्शन रहेगा और अगर वो अंडर रूट में जाकर बैठ गया तो आपको क्या करना है? वापस से बता रहा हूँ, फंक्शन जितना पढ़ा वो कहाँ जाके बैठ गया? रूट के अंदर जाके बैठ गया। तो डोमेन कैसे फाइंड करते हैं? तो हमें पता है, दुनिया वालों को पता है, सबको पता है कि रूट किसका निकलता है? पॉजिटिव क्वांटिटी का। नेगेटिव क्वांटिटी का कभी भी रूट नहीं निकलता। तो हमेशा याद रखना, इस वाले के लिए हमेशा एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो रखना है। क्या रखना है? एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। कौन कौन इनइक्वलिटी के लिए एब्सेंट था? इनइक्वलिटी नहीं करा है ना, ठीक है। तो पहले इनइक्वलिटी की वीडियोस चेक करो, अगर नहीं करे हैं तो मुझसे मिलो बाद में। पर इनइक्वलिटी कवर अप करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इनइक्वलिटी घुस जाएगा और बताना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने इनइक्वलिटी की वीडियोस ले लिए हैं। तो जो जो न्यू कमर्स है आज क्लास के बाद रुको, मुझसे मिलो, सब डिस्कस करते हैं। तो क्या बोला मैंने? जब कभी भी रूट के अंदर फंक्शन आ गया हमेशा फंक्शन ज़ीरो से बड़ा या फिर ज़ीरो के बराबर आएगा। अच्छा, कभी भी फंक्शन अपॉन में आ गया, वन अपॉन, ठीक है, वन अपॉन समथिंग, तो जो फंक्शन आया है अपॉन में, इसको कोई कंडीशन आती है क्या तुम्हें? क्या लगता है ये कैसा होना चाहिए? अपॉन वाला नंबर कैसा होना चाहिए? कभी अपॉन, सुनना, अपॉन में 2 आया चलता है क्या? चलता है सर। अपॉन में -2 आया चलता है? चलता है। मतलब पॉजिटिव भी चलता है, नेगेटिव भी चलता है, तो सभी चलता है। हाँ, ज़ीरो नहीं चलता। तो उसने क्या बोला? सर ज़ीरो आया तो नहीं चलेगा। तो सिर्फ यहाँ पर कौन सी कंडीशन आएगी? सिर्फ एक, सब लोग चलेंगे सर, सिर्फ ज़ीरो नहीं चलेगा। तो जब कभी भी, सुनना, जब कभी भी फंक्शन अपॉन में और आपको डोमेन फाइंड करने के लिए बोला है, आपको सिर्फ एक स्टेप करनी है, अपॉन वाले को बोलना है साइड में आ, तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, बस, ठीक है। मैं एग्जांपल लूँगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, एकदम से नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, ये 1 अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, अच्छा ये अपॉन में भी है और रूट में भी है। रूट के लिए क्या कंडीशन थी पहले बताओ इधर? जो भी रूट के अंदर रहता है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है। पर ये अपॉन में भी है, क्या इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है क्या? नहीं सर। तो हम बोलेंगे तू बस सिर्फ एक ही काम कर सकता है, तू ग्रेटर देन ज़ीरो हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ, इसके लिए क्वेश्चन लगा देता हूँ तुम्हें। फंक्शन है अंडर रूट 3x - 4, एकदम सिंपल सा उठा रहा हूँ, इतनी इनइक्वलिटी आप समझ सकते हो इसलिए मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाले दहशत में ना आए, ठीक है, मैं समझा दूंगा बाद में वापस से। फंक्शन है अंडर रूट 3x - 4, ये अंदर बैठा हुआ आपका फंक्शन जो इसके हिसाब से दिख रहा है। मैंने क्या बोला था, डोमेन निकालने के लिए आपको क्या करना है, रूट में अगर होगा तो सिर्फ अंदर वाले को बाहर बुलाओ और उसको क्या बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंदर में कौन बैठा है सर? 3x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 को उधर भेजा क्या दिखेगा? +4। 3 को इधर भेजा क्या दिखेगा?
मतलब डोमेन कहाँ से आई, 4/3 से। x कैसा है देखो इधर, ये बड़ा है x 4/3 से, ये छोटा है, पहले ये बताओ न्यू कमर्स। हाँ बता, ये क्या बोल रहा है, x 4/3 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है ना, x 4/3 से बड़ा है। 4/3 से कितना बड़ा है, कहीं पे रुकने के लिए बोला है क्या उसने, नहीं सर, इनफाइनाइट तक बड़ा है, इसीलिए हम डोमेन में क्या लिखेंगे, डोमेन इज 4/3 से इनफाइनाइट। आप ही ने तो बोला हमारा x कैसा है, 4/3 से बड़ा है, कहाँ तक बड़ा है सर, इनफाइनाइट तक बड़ा है। अच्छा सुनना, जो पहली बार आए हैं उनके लिए, इक्वल टू 4/3 है, क्या है, इक्वल टू 4/3, इक्वल टू 4/3 के लिए हम ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं, और इनफाइनाइट हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए सिंपल ब्रैकेट लगाते हैं। सिंपल ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, जिस बंदे को इंक्लूड करना नहीं रहता है, ठीक है। अगर कल ऐसा रहता, सुनना, सिर्फ x ग्रेटर देन 4/3 रहता, तो इधर स्क्वायर ब्रैकेट आता क्या, नहीं सर, इधर सिंपल ब्रैकेट आता, अभी स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, इसके लिए कोई फंक्शन उठा लेते हैं, यही उठा लूँ 3x + 4, बस इसको अपॉन में रख देता हूँ, f(x) = 3x - 4। अब बोल रहा है सर इसकी डोमेन ढूंढ के बताओ, मैंने बोला रुक लो ना, बाद में लिखो ना, कॉपी करने के लिए बहुत टाइम दूंगा। 1/f(x), ये है 1/3x - 4। उसने बोला सर इसकी डोमेन ढूंढ के बताओ, मैंने बोला कोई बड़ी बात नहीं है, अपॉन वाले के लिए तो हमें पता है, अपॉन में सिर्फ एक ही कंडीशन है, भैया तू ज़ीरो मत होना। नीचे वाले को क्या बोलना पड़ता है, तू सब चल जाएगा पर तू ज़ीरो नहीं चलेगा मुझे। तो मैंने बोला बस इतना उठा उसको, तू नॉट इक्वल टू 0 है। 4 उधर भेजूँ, 3 अपॉन में भेजूँ, तो x इज़ नॉट इक्वल टू 4/3, मतलब x दुनिया की सारी वैल्यू ले लेगा, पर कौन सी वैल्यू नहीं लेगा सर, 4/3 नहीं लेगा। अच्छा, दुनिया की सारी वैल्यू लेना मतलब रियल नंबर, रियल नंबर ना सर, दुनिया की सारी वैल्यू लेना मतलब रियल नंबर, और रियल नंबर में से कौन नहीं चलेगा, सिर्फ 4/3। तो देखो डोमेन लिखनी कैसी है, डोमेन लिखते हैं रियल नंबर -4/3, मतलब ये सब वैल्यू ले लेगा, पूरी रियल नंबर, बस उसमें से कौन हटा दो, 4/3 हटा दो। सुनो, इसी चीज़ को लास्ट वाले पे पटक देता हूँ, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल, f(x) = अंडर रूट में 3x - 4। अच्छा, ये अपॉन में भी है, ये रूट में भी है, तो इसका दर्द कहाँ कहाँ होगा सर, पहले तो मैं रूट में हूँ, तो मेरा पहला दर्द है कि मुझे पॉजिटिव होना पड़ेगा। देखो रूट का पहला रूल क्या है, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अचानक से बोल पड़ेगा सर एक और दर्द है, सर मैं अपॉन में हूँ, मैं 0 नहीं हो सकता, तो मत हो ना, हमारा क्या जा रहा है, 3x - 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। 4 को भेजें, 3 को भेजें, कितना आएगा, x इज़ ग्रेटर देन 4/3। क्या मुझे 4/3 को इंक्लूड करना है, नहीं। अच्छा, 4/3 से बड़ा है क्या x, 4/3 से बड़ा है पक्का है ना, कोई सो तो नहीं रहा। अच्छा, 4/3 से बड़ा, कितना बड़ा, नंबर लाइन पे बात कर रहे हैं ना, नंबर लाइन पता है आपको शायद से, यहाँ पर आएगा 4/3, यहाँ आता शायद से 0 इसके पीछे आता होगा ना। अच्छा, 4/3 से पहले 1 आएगा क्या, सोच के बोला, नंबर लाइन बनाइए ना, अरे बचपन से बना रहे हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड से नंबर लाइन पढ़ रहे हो, है ना। 0 1, 1 के बाद 4/3 आएगा या 1 के पहले 4/3 आएगा, 1 के बाद में आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा है ना, 1 के बाद आएगा। अच्छा, और ये क्या बोल रहा है, 4/3 से बड़ा, बड़े लोग किधर आएंगे, इधर, इधर राइट साइड में आएंगे, तो 4/3 के बराबर नहीं है बड़े लोग इधर आते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ 4/3 से इनफाइनाइट, पर इधर भी सिंपल, इधर भी सिंपल, तीनों चीज़ें लिखो, बहुत काम की है। ये देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट मेंशन किया था, अब नेक्स्ट सेकंड मेंशन कर दो, और सेकंड में लिखो f + - g करने पर क्या क्या होता है ना, f + - g, और एरो बना के लिख लो, बताता हूँ, इंटरसेक्शन, यस, मतलब फंक्शन f, ध्यान से देखो, फंक्शन f प्लस फंक्शन g, f + g करो, या फंक्शन f - फंक्शन g करो, या फंक्शन f * फंक्शन g करो,
प्लस करो, माइनस करो या इनटू करो, तीनों केसेस में दोनों की डोमेन इंटरसेक्ट कर जाती है। मतलब क्या सर? मतलब मैंने बोला अरे दो फंक्शन दिए हैं और दोनों को प्लस किया हुआ है, तो पहले वाले की डोमेन निकाल लो, दूसरे वाले की डोमेन निकालो और दोनों के बीच में इंटरसेक्शन ढूंढो। क्या ढूंढो? इंटरसेक्शन ढूंढो। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन है, और वो बता के बता दो आंसर। ये फाइनल लिखो। एग्जाम्पल दे दूं क्या मैं? ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख ही लो, एक एग्जाम्पल उठा लो। एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6 और 4 माइनस एक्स। सुनो, दो लोग बैठे हैं, एक रूट x माइनस 6 बैठा है, दूसरा x 4 माइनस एक्स बैठा है। हमें तो पता भी है रूट के अंदर वाले का दर देखें कि सर मुझे पॉजिटिव रखो, बाकी कुछ नहीं चलता, तो मैं बोलूँगा भैया तुम मैदान में x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा होते ही x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अच्छा, पड़ोस में 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x जाएगा या 4 को भेजूँ? 4 को भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो x को भेजूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। अच्छा, ये x उधर जाएगा तो क्या दिखेगा? ध्यान से देखना, 4 इज ग्रेटर देन x, या फिर कहें तो x छोटा है 4 से, x छोटा है 4 से। अब ध्यान से देखना, मैं दोनों को नंबर लाइन पे बना रहा हूँ। नंबर लाइन पे पहले कौन आएगा? 4 आएगा या 6 आएगा? 4 आएगा। ठीक है, पहला 4 आएगा फिर 6 आएगा। ठीक है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाले देखें, x कैसा है? 6 से बड़ा, अरे लेस देन नहीं, x 6 से बड़ा है, x 6 से बड़ा है और बड़ा भी है और इक्वल भी। इक्वल है तो हम ऐसे दिखाते हैं। अच्छा, बड़े 6 से बड़े लोग किधर? उधर या इधर? उधर, मतलब इधर वाला ग्राफ सर, उधर वाला ग्राफ। ठीक है, अच्छा ये क्या बोल रहा है? x कैसा है? 4 से बड़ा है या छोटा है? x छोटा। x 4 के बराबर है, पहली चीज बराबर है तो, और 4 से छोटे, 4 से छोटे इधर पक्का, इधर मतलब इधर। अच्छा, हमें क्या करना था? इंटरसेक्शन है क्या? इंटरसेक्शन नहीं सर, वो तो अलग दुनिया में खेल रहा है, ये अलग दुनिया में खेल रहा है। इंटरसेक्शन नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? डोमेन ऑफ f प्लस जी, है ना, f प्लस जी था ना हमारा, f प्लस जी इज फाई, मतलब नल सेट आया। क्या आया? नल सेट आया। एक और एग्जांपल लगाते हैं, ये लिखते चलो, मैं दूसरा एग्जांपल इधर लिख रहा हूँ, सेम लगाऊंगा थोड़े चेंजेस के साथ में, फिर चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। सुयश ओम में से कोई बता सकता है क्या मुझे? ट्राई करोगे? बोलो। नहीं, दोनों में से थोड़ा, फर्स्ट डे है इसलिए इनइक्वलिटी नहीं पढ़ा है ना, हाँ जैसे तुम्हें नहीं पढ़ाया, नहीं दोनों में से। हाँ बोल। हाँ नहीं, तू नहीं, इन दोनों में से पहले बताने थे। 6 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स। ठीक है, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, f और g। इसका क्या प्रॉब्लम रहेगा? रूट में है तो अंदर वाला कैसा? बोलने थे ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा 4 माइनस एक्स भी कैसा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, x को मैंने उधर भेजा तो क्या हो जाएगा? प्लस, अरे माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, अरे इधर से माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब ऐसा दिखेगा दुनिया वालों को। इधर भी x उधर जाएगा तो क्या दिखेगा? प्लस दिखेगा। अच्छा, अब नंबर लाइन पे आते हैं, 4 6। अब ध्यान से बताना, x 4 से छोटा है या बड़ा है? ये क्या बोल रहा है? x 4 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है, छोटा है ना। मैं वापस लगा रहा हूँ, 4 के बराबर और 4 से छोटे। 4 से छोटे लोग है ना, इधर इधर। ठीक है, अच्छा ये क्या बोल रहा है? x 6 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। x 6 के बराबर और 6 से छोटा, और क्योंकि मेरे पास दूसरा मार्कर नहीं है इसलिए मैं थोड़ा जिगजैग लाइन से शो कर रहा हूँ। 6 से छोटे लोग किधर दिखेंगे? इस तरफ। ठीक है, अच्छा हमें क्या चाहिए था? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में आते हैं, कौन कहाँ से कहाँ तक दोनों में आ रहे हैं?
4 से माइनस इन्फानाइट, है ना, माइनस इन्फानाइट से 4, देख रहा है डबल शेडिंग दिख रहा है, डबल शेडिंग मतलब इंटरसेक्शन। तो मैं लिखूँ यहाँ पर डोमेन ऑफ f प्लस जी इज माइनस इन्फानाइट से 4, 4 को इंक्लूड करना है माइनस इन्फानाइट की तरफ, सिंपल ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता चले कि आपको इनइक्वलिटी सही में आ रही है या नहीं आ रही है। सेम दे रहा हूँ x माइनस 4 और 6 माइनस एक्स, और इसको लिख रहा हूँ ऐसा, ध्यान से देखो, x माइनस 4 6 माइनस एक्स अपॉन में दे दिया है बस। ठीक है, सिर्फ डील करते हैं, बंद मत कर, सिर्फ डील करते हैं। x माइनस 4, इसका क्या प्रॉब्लम रहेगा, न्यूमरेटर में है तो कोई नहीं सर, सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अपॉन में, इसका क्या तकलीफ होगी सर, सब चलेगा सिर्फ 0 नहीं चलेगा, है ना, 0 नहीं चलेगा। तो x 6 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो दोनों करोगे और इंटरसेक्शन निकाल के बताओगे। ट्राई करो, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ। हाँ गुड, अब भी आ जाएगा तो बेहतरीन, नहीं आया तो मैं हूँ, ट्राई करो।